हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शिमला में पहली संयुक्त प्रेस वार्ता कर संगठन की आगामी कार्य योजना, अधिवक्ताओं के हितों और समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। प्रेस वार्ता में कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर तथा नवनियुक्त चेयरपर्सन तेजस्वी शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं के कल्याण, संगठन को मजबूत बनाने और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी शर्मा ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष तथ्यों के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक विवाद खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कानून के दायरे में रहकर कार्य कर रही है और प्रत्येक कार्यवाही संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ही जा रही है। कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका दायित्व केवल कांग्रेस से जुड़े अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक अधिवक्ता के हितों की रक्षा के लिए समान रूप से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या वैचारिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। संगठन सभी अधिवक्ताओं की समस्याओं को सम्मान गंभीरता से उठाएगा और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी, उनका भी धन्यवाद मैं करूंगा जो मुझे यहाँ पर पहुंचाए हैं। शिष्टाचार की बातों के बाद अब मैं मुख्य मुद्दे पर आऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, साथियों, आरटीआई, मानवाधिकार और साथ में विधि विभाग, तीन ऐसे विभाग हैं जो कि एक एसोसिएशन के अंडर चलते हैं या एक संस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी नीति करती है। जहां हमें अधिवक्ताओं के बारे में बात करनी है, वहीं पर मानवाधिकार की अगर बात हो तो हिमाचल प्रदेश में कहीं भी मानवाधिकार की कोई विषय है उस पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। उसके साथ साथ तीसरा जो है आरटीआई, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा हथियार जनता के लिए दिया है और मैं गर्व से कहना चाहूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे हैं भारतवर्ष के, उन्होंने आरटीआई यूपीए गवर्नमेंट के अंदर आरटीआई के रूप में हम सभी के हाथों में, एक गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी वो हथियार दिया कि आप निसंकोच निडर होकर किसी के सामने भी हाथ करके, उंगली करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये तीन विभाग इकट्ठे हैं और हमारे ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। मैं इस पद को सिर्फ एक पद की हैसियत से नहीं लिया है, बल्कि मेरे ऊपर जो मेरे वरिष्ठ नेतृत्व ने एक जिम्मेवारी सौंपी है, उस जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए इस पद को मैं ग्रहण कर रहा हूं। और आपसे मैं ये वादा करता हूं, आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के तमाम अधिवक्ता बंधुओं से मैं ये वादा करता हूं कि जिस कार्य के लिए मुझे इस पद पर नियुक्त किया गया है उसका सम्मान करते हुए हिमाचल प्रदेश के सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि किसी भी ग्रुप के, किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी फैक्शन के, किसी धर्म, जाति, उन सभी में मतभेद ना करते हुए मैं अपने हिमाचल प्रदेश के हर अधिवक्ता बंधु बांधवी के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। उनके लिए हम नई नीतियां लाएंगे। पीछे काफी कार्य किया गया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक, जिला से लेकर हमारे राज्य स्तर तक कार्यकारिणियों के माध्यम से एक दूसरे जो हमारे संगठन, अग्रणी संगठन कांग्रेस के, उनके साथ तालमेल बनाकर हम हिमाचल प्रदेश की सेवा में हर वक्त कांग्रेस पार्टी की ओर से तल्लीनता के साथ व्यस्त रहेंगे। अब हर नए पद के साथ कुछ नई सोच होती है। इसमें मैं स्पष्ट तौर पर बिना समय गवाए 3-4 चीजों को फोकस करना चाहूंगा। जैसा कि कपरेट साहब ने भी कहा कि जिला स्तर पर था तो वहां हमने अधिवक्ताओं के लिए कार्य किया। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल सेटअप 100 चैम्बर बिना किसी पैसे के, बिना सरकारी सहयोग के हमने बना के दिए। उसमें कांग्रेस के ही नहीं है, उसमें हर वर्ग के, हर पार्टी के अधिवक्ता वहां पर अब अपना कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से
इसी अब मुझे राज्य स्तर पे मौका मिला है, तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, अगर नहीं बोलूंगा मिलेगा। तो अधिवक्ताओं के लिए जो काफी अरसे से जो उनकी समस्याएं थी, उनको हम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे सभी के साथ मिलकर। हर अधिवक्ता को कम से कम कोर्ट परिसर के अंदर एक अपना चैम्बर होना बहुत जरूरी है, और वो चैम्बर तब बनेगा जब सरकार हमें सहयोग करेगी।